हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ये अपने 12th की सेकंड टर्म की 4th चैप्टर की कंटिन्यू में सीरीज चल रही है। आज ये लास्ट अपना वेक्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, और कोई भी 10th 11th 12th के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके पास तो ज़रूर सेंड कर दे, ताकि उसकी मैथ की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की जा सके। 10th की कंप्लीट क्लास हो चुकी हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ बता रखे हैं। पेपर उन्हीं में से आया था मोस्ट प्रोबेबली। जितने MCQs बताए थे उन्हीं के पैटर्न पे था, तो पेपर कहीं से डिफ़िकल्ट नहीं जाता। बस आप अच्छे से अगर रिवाइज करोगे तो कंटिन्यू में ऐसे ही बने रहोगे और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहोगे, देन डेफिनेटली स्कोर बूस्ट होगा ही होगा। अब एक एक दिन की मेहनत से ही एक एक दो मार्क्स इंक्रीज होते हैं, तभी 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। श्योरिटी मैं ले रही हूँ, ठीक है। बिफोर कंटिन्यूइंग मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। मास्टर्स और बैचलर्स में मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। यू कैन ट्रस्ट मी, और उसी ट्रस्ट के बिहाफ पे श्योरिटी 100% की मेरी है कि आपका स्कोर अच्छा आएगा। बस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। प्रिपेयर इन द सेंस पढ़ने का तरीका सीख लो अच्छे से, उसी तरीके से अगर फॉलो करोगे तो मेरी तरह स्कॉलर भी बन सकते हो, ठीक है। अभी कंटिन्यू करते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ two vectors is a vector. Therefore, we can associate this product with the third vector to the form scalar product और vector product. ठीक है, सिखाया था मैंने। अब एक डॉट प्रोडक्ट होती है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होती है। आई थिंक वो सबको क्लियर होगा, उसके बेस पे ही ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। दस इफ अगर 3 वेक्टर्स हैं ABC वेक्टर, हमने 3 वेक्टर्स उठाए हैं और वो कुछ ऐसे ऐसे हैं, मतलब एक दो की क्रॉस प्रोडक्ट और थर्ड वन के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दी, तो ये एक स्केलर प्रोडक्ट होगी। एंड अगर तीनों की क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो, किसी भी स्केलर मल्टीपल ट्रिपल प्रोडक्ट कब होगी? किसी के कोई दो के साथ क्रॉस ले लो और एक के साथ डॉट ले लो, और तीनों की अगर क्रॉस में है तो दिस इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस में किसका साइन आता है बताना? क्रॉस में आएगा साइन ऑफ थीटा, डॉट में किसका आएगा? कोस ऑफ थीटा, है ना। However, in the present scope of the syllabus, we have to study only scalar triple product. हमें सिर्फ यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही पढ़ना है, जो अपने सिलेबस में के अकॉर्डिंग है। आना चाहिए। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी तो इम्पोर्टेंट है। इसी चैप्टर की वेक्टर्स की ऑलरेडी 4 वीडियो हो चुकी हैं, 4 या 5। प्लीज़ उनको देखने के बाद इसको देखना, ताकि आपका जैसे पीछे वाली चीज़ें हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर क्या है, नोइड क्या है, नल क्या है, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, सब कुछ क्लियर है। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके सब कुछ बताया हुआ है, तो प्लीज़ आप उनको देख के फिर कंटिन्यू करना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नोट क्या है? वी कैन मल्टीप्लाई A क्रॉस B बोथ स्केलरली and vectorly with another vector C, because A cross B and C are both vectors. But we can't multiply A dot B and vectorly with any vector. A dot B is not a vector, है ना। जिस कोई वेक्टर नहीं होता है स्केलर बनेगा। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइंड ओनली बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर किन्हीं दो की निकल सकती है तो थर्ड के साथ क्रॉस में जाना चाहिए, है ना। तो ये इन चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं बचेगा। तो क्रॉस का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इनका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये स्केलर ही आ जाएगा, और स्केलर के साथ स्केलर की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, तो मीनिंगलेस चीज़ें हो जाएंगी। ऐसे ये स्केलर आएगा, स्केलर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें एंगल डिफाइन ही नहीं होगा, साइड से गिवन नहीं होंगी, तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये चीज़ें हैं मीनिंगलेस। अब करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, क्या बोल रही है डेफिनेशन। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स, वन ऑफ विच इज इटसेल्फ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स, इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वैक्टर्स। मतलब कि किसी दो वेक्टर की प्रोडक्ट ले लेंगे, किसमें? क्रॉस प्रोडक्ट, और उस किसी थर्ड वन के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं, देन द वेक्टर प्रोडक्ट इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। Thus A cross B dot C और A dot B cross C is a scalar triple product of 3 vectors and is denoted, कैसे ऑर्डर में होंगे और उनको कैसे डिनोट किया जाएगा? ABC। ए देखो, पहले किन्हीं दो की ABC है, कंटिन्यू में चलेंगे तो A क्रॉस B कर दिया तो अपने पास डॉट में C आ गया। ऐसे ही अगर A B क्रॉस C कर दिया तो A डॉट आएगा, लेकिन सीक्वेंस कैसे चलेगी? ABC में ही चलेगी, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और ऐसे ही पेपर में MCQ यहाँ से आ सकता है।
इनको कैसे लिखा जा सकता है, ए बी सी ना दे के सी ए भी दे देगा, कुछ भी दे देगा तो चेंज हो जाएंगे, साइन माइनस प्लस आगे है क्वेश्चंस में, तो वो अच्छे से करेंगे। मतलब अगर ये कुछ आगे हो गया पीछे हो गया तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लीज़ इनको अच्छे से याद करना, ठीक है। अभी रिमार्क है, क्या बोल रहे हैं रिमार्क, सिंस ए क्रॉस पी से वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर आ गया और ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगी, तो एक स्केलर क्वांटिटी बन गई है ना। लास्ट में जो भी रिजल्ट होगा, बीइंग द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगर पहले वेक्टर था लेकिन किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है तो अब वो एक स्केलर क्वांटिटी में काउंट है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब इसी बात को कैसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, कर लेना आप अपने यहाँ पे। एक क्रॉस बी डॉट सी किया है तो ऐसे डॉट में सी किया है, डॉट प्रोडक्ट है इन द सेंस कोसाइन ऑफ थीटा आएगा, है ना। क्रॉस में क्या आता है, साइन ऑफ थीटा, ये मैंने अच्छे से पीछे बता दिया था, वो उनके एंगल प्रपोर्शंस पे ही होता है। तो अपने पास एक रिजल्ट आ गया है कि एरिया ऑफ ओ ए डी बी डॉट ऑफ पी, पी क्या है यहाँ पे, पी है ओ सी ऑफ कोस ऑफ थीटा, एल्टीट्यूड पैरेलल पाइप का, जिसके ऊपर आपने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किया है, ठीक है। तो ये देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बहुत अच्छे से करवा रही हूँ, प्लीज़ उनको अच्छे से कर लो। जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उनको ज़्यादा टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें सिर्फ सीखने के लिए कि हाँ ये कैसे बनेगा। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड वॉज एस एस आर, मतलब जिसके किनारे साइड्स दे रखी है ए बी सी, तो उसका अगर पैरेललोपाइप का वॉल्यूम बताना है तो क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं क्योंकि सेम ही आएगा। कमेंट बॉक्स में बताना पीछे अपन ने सीखा था उससे क्या आया, मैंने 3-4 फॉर्मूले भी सिखाए थे, कौन कौन से, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पैरेललोपाइप का एडजेसेंट साइड्स के साथ और डायगोनल्स के साथ, कमेंट बॉक्स में बताना उनका आंसर क्या था। डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कि ए है वो डिटरमिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। वो चीज़ एक बार इसके बिहाफ पे समझा दूंगी, फिर मैं एग्जांपल देके खुद बता दूंगी क्या है। कि अपने पास कोई ए वेक्टर है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ऐसे ही बी है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ऐसे ही सी है C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप, where I, J and K are basic unit vectors along 3 mutually perpendicular directions forming a right-handed orthonormal triad of vectors, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला एक तो ये पता है, ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी, सेम ही आएगा, है ना, सेम ही आएगा क्योंकि आपने पीछे रिजल्ट पढ़ लिया है। तो आप बी क्रॉस सी और ए डॉट के साथ निकाल देते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी निकाला, बी क्रॉस सी कैसे निकलेगा, कोसाइन ऑफ थीटा करके निकलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वेक्टर की फॉर्म में है, तो आप अब वेक्टर्स की फॉर्म में सीधा सीधा निकालना सीख रहे हैं। जैसे आई जे के कैप था 3 डायमेंशनल में, तो तीनों की तीनों आई जे कैप इनके यूनिट वेक्टर्स के साथ जो भी कांस्टेंट है उनको लिख लिया, पहले बी के लिख दिए फिर सी के लिख दिए, क्योंकि बी वाले पहले थे सी वाले बाद में, तो सी वाले लिख दिए। अब इनका डिटरमिनेंट लेना आता होगा सबको, चलो सिखा देती हूँ कैसे होता है डिटरमिनेंट। कि फर्स्ट यहाँ पे अगर आई के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो आई वाले के ऊपर एक पे उंगली रख दो, ऐसे ही पेन यहाँ पे रख दिया, क्योंकि सिर्फ आई वाले कर रहे हैं तो आई को स्किप कर दो, मतलब आई दिखना नहीं चाहिए, तो आंसर आएगा B2 की C3 के साथ और C2 की B3 के साथ। डिटरमिनेंट वाली मैंने अच्छे से क्लास डाल रखी है, तो प्लीज़ वहाँ से देख लेना, सब कंसेप्ट क्लियर है, 2x2 मैट्रिक्स के साथ भी, 3x3 के भी साथ भी। और एक बात बताना, क्या सिर्फ किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट पॉसिबल है या किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल है, क्योंकि इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, पेपर में डायरेक्ट सीधा MCQ शॉर्ट में भी आ सकते हैं, तो एक सेकंड का कंसेप्ट है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से तो क्या आएगा आंसर, B2 C3 माइनस ऑफ C2 B3 या B3 C2, है ना, ये आई के साथ आ गया, माइनस ऑफ जे कैप आता है क्योंकि इसके साथ प्लस A1 है, इसके साथ -1 का 1 + 1 हो गया तो 1 बन गया था, फिर ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। अल्टरनेट में मैंने क्लास में सिखाया था, ये प्लस है ये माइनस आएगा, तो ऐसे ही प्लस आ जाएगा यहाँ से, तो इसके साथ आएगा माइनस ऑफ जे कैप या प्लस ऑफ जे कैप करके स्किप कर सकते हो, C1 B3 माइनस ऑफ B1 C3। हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे निकालते हैं, B1 C3 माइनस ऑफ C1 B3, लेकिन माइनस था तो स्किप कर दिया, इसलिए ये आया आंसर। ऐसे ही के कैप के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, B1 C2 माइनस ऑफ क्या आएगा
के को स्किप करना है, के नहीं दिखना चाहिए, के नहीं दिखना चाहिए इन द सेंस कुछ ऐसा ऐसा है ना। तो आंसर क्या आएगा, B1 की C2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और C1 की B2 के साथ मल्टीप्लाई कर दियो, तो ये काम कर दिया के कैप के साथ। अब हमें क्या करना है, ए डॉट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 बनता है, जे डॉट जे 1 बनता है एंड के डॉट के 1 बनता है, लेकिन आई क्रॉस आई 0 हो जाता है। आई क्रॉस जे की वैल्यू आएगी के, क्योंकि वो क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं, तीनों के तीनों एक्सिस है ना, एक्स वाई जेड प्लेन की बात होती है और उनके साथ में यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है। सो आई क्रॉस आई जे क्रॉस के जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के वो 0 होते हैं। अब इनके साथ डॉट प्रोडक्ट की है तो यहाँ से सिर्फ आई डॉट आई वाले मतलब A1 के साथ A1 आई था तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई की वैल्यू ही आएगी, आई डॉट जे की वैल्यू 0 हो जाएगी, आई डॉट के की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये वाली A1 के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे ये A2 के साथ, क्योंकि सिर्फ जे वाले कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसे यहाँ पे के वाले के साथ। तब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, क्योंकि पीछे से सीख लिया था, ऐसे लिख सकते हैं। और वैसे भी अगर इनको मेथड में देखते हैं डिटरमिनेंट वाले में तो यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो इजी सा प्रूफ था लेकिन इम्पोर्टेंट था कि आपको कैसे स्केलर प्रोडक्ट निकालनी है डिटरमिनेंट की हेल्प से। अच्छी बात थी, कुछ ज़्यादा इजी मेथड सीखा है आपने पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। अभी एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोल रही है प्रॉपर्टी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC इज नॉट चेंज्ड इफ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स इज मेंटेन एंड चेंज इट्स वैल्यू इन द साइन ओनली इफ 2 आर्स इंटरचेंज। मतलब मैंने कहा था कि ABC अगर BC हो गया या कुछ और हो गया तो चेंज हो जाती है, मतलब इनका प्लेस अगर चेंज हो तो साइन चेंज हो जाता है ना, कहा था ना मैंने लास्ट में। तो यही बात मैं अब प्रूव कर रही हूँ। क्या करेंगे आप कि अगर मैं ABC है अपने पास, हमें पता है पीछे से अभी पूरा रिजल्ट कर लिया है, तो सीधी वैल्यू यूज़ कर लेंगे। क्या ABC की वैल्यू आएगी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर BCA की वैल्यू लेते हैं तो यह क्या सेम ही आएगी, सेम ही आएगी। बस देखो इन्होंने क्या बोला है, ये ऑर्डर है वो साइक्लिक होना चाहिए, कि साइक्लिक ऑर्डर में अगर हम घूम रहे हैं, मतलब मैं A से B, B से C, C से A जा रही हूँ, तो B C A से जाऊँगी तो भी तो वही रास्ता होगा। इसको कल वाली बात के अकॉर्डिंग ही समझते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ सिखाया था, एक सेकंड कॉपी में निकाल लेती हूँ। क्या सिखाया था मैंने, IJK करके सिखाया था कि अगर ये सिर्फ क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इन्होंने चेंज किए साइंस तो माइनस के साथ आता है ना। जैसे I क्रॉस J तो आ जाएगा K, लेकिन J क्रॉस I करेंगे तो माइनस का क्या आएगा। ऐसी चीज़ यहाँ पे है, उसको सिखाते हैं अच्छे से। कैसे कि मैं A पे हूँ, फिर मैं B पे हूँ एंड देन मूव टू C, मतलब मैं A से स्टार्ट हुई, B पे गई और B से C पे और C से मैं A पे आ गई, ठीक है। अगर मैंने यही रास्ता फॉलो किया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखी, क्लॉकवाइज ही है ये, क्लॉक कैसे रोटेट करती है, पहले 12 बजेंगे, फिर 1 बजेगा, 2 बजेंगे, 1 o'clock होगा, 2 o'clock, 3 o'clock है ना, ऐसे 6 o'clock, ऐसे 9 o'clock है ना। तो अगर हम सिर्फ क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, A से B, B से C, C से A पे जा रहे हैं, देन आंसर नो चेंज, कि और साइन में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन साइन, कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। अगर A से B से C पे जा रही हूँ, मतलब अगर मैं कुछ ऐसा कर लूँ, ऐसा, देन देयर इज़ अ नो चेंज, है ना। अगर मैं B C A से जा रही हूँ, मतलब पहले मैं B पे हूँ, फिर C पे गई और C से A पे, B C A, A की डायरेक्शन है, दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड नो चेंज इन साइन, सो नो चेंज, नो लिख दिया, चेंज का नहीं लिखा, नो से चेंज इन साइन। ये B C A से था। अगर मैं C A B से जाऊँ, C A B से, मतलब मैं पहले C पे हूँ, फिर मैं A पे गई, देन आई मूव टू B, देयर इज़ नो चेंज। लेकिन अगर मैं C से सीधा B पे गई और फिर A पे गई तो चेंज हो जाएंगे, है ना। बस यही बात है कि अगर हम सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सो देयर इज़ अ नो चेंज इन देयर साइन बिकॉज डायरेक्शन इज सेम विच इज़ अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कि जैसे जैसे घड़ी रोटेट करती है वैसे ही अगर हम रोटेट हो रहे हैं अपने डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, सो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, देन देयर इज़ अ नो चेंज इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC 3 वेक्टर्स, ठीक है। बट इफ़ देयर इज़ change in direction and we move opposite direction, so there is a change of sign which is negative
कितनी बार रोटेट करेंगे, तो एक बार करेंगे तो एक माइनस ऑफ एक आ जाएगा, ऐसे ही 2 बार करेंगे तो माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो अगर ए बी सी है तो वो बी सी ए के सेम होगा, ये बात मैंने अच्छे से समझा दी है। ऐसे ही अगर ये ए बी सी है तो सी ए बी भी होगा, है ना, होगा या नहीं होगा, दिखा सकते हैं। सी के साथ सी के बाद ए आया था, ए के बाद बी आया था, अच्छी बात है। हाँ, यही बात मैंने सिखा दी थी। तो ये तीनों बातें सेम थी जो मैंने अभी भी सिखाई है आपको कॉपी में। नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से वीडियो को 1 मिनट पीछे करके बैक करके देख लेना। अगर ए सी बी निकालते हैं तो ए सी बी में और ए सी बी है, मतलब बी और सी में चेंज किया तो एक साइन चेंज। प्रॉपर्टी डेफिनेट की डिटरमिनेंट की बता दी थी उसमें कि अगर एक बार चेंज हो गए डायरेक्शंस इनका सिंबल तो -1 आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 की पावर 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर बी ए सी है इसका मतलब माइनस ऑफ बी सी ए, देखो इनकी चेंज हो गया, लिख सकते हैं। ऐसे ही सी बी है तो माइनस ऑफ सी ए बी लिख सकते हैं। मतलब अगर ए बी सी था उसको बी सी ए लिख सकते थे, सी ए बी लिख सकते थे, और उन्हीं को माइनस के साथ भी तो लिख सकते हैं। तो साइन चेंज हो जाते हैं अगर इनकी अंदर वालों की किसी की डायरेक्शन चेंज होगी तो। जैसे देखो सोचते हैं, अब सी ए बी का सोचते हैं कि पॉजिटिव क्यों आया, सिर्फ इस कंसेप्ट से। ए है, बी है, सी है, अब मुझे चाहिए सी आगे और ए पीछे, है ना। तो क्या करूँ मैं, सी आगे ले आऊँ और ए पीछे कर दूँ तो एक माइनस आ जाएगा, है ना। ऐसे ही मुझे चाहिए अब सी आगे आ गया लेकिन ए पीछे है, लेकिन मुझे तो ए चाहिए बीच में। तो बी और सी का, बी का और जो ए है ये वाला जो चेंज हो गया था वो मैं आगे ले आती हूँ। यहाँ पे आ जाता है ए, यहाँ पे आ जाता है बी। तो माइनस ऑफ एक तो पहले था, एक माइनस ऑफ एक और आ गया, मतलब -1 की पावर 1 थी पहले, फिर एक और आ गई -1 की पावर 1, देन -1 की पावर बन गई 2, और -1 का स्क्वायर करते हैं तब क्या बनता है, 1 बन जाता है। देन सी ए बी के साथ प्लस साइन आ जाएगा। अच्छी बात है, कुछ अच्छा सीखने को मिला। 2 तरीके से समझा दिया है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो सारे लाइक शेयर कमेंट किया करो, बता दिया करो कैसी क्लास है, ताकि मुझे भी पता चल जाए समझ आ रहा है नहीं आ रहा। द डॉट अब सेकंड प्रॉपर्टी है, और ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है पिछले वाले के लेवल से, थोड़ी सी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें हमने सीखा था और उसमें अप्लाई करेंगे। द डॉट एंड द क्रॉस इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज। ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी। मतलब ए कोई ऐसे वेक्टर्स दे रखे हैं तो बी क्रॉस सी निकालते हैं, निकाल दिया बी क्रॉस सी, ए डॉट के साथ निकाल दिया तो अपने पास रिजल्ट था, पीछे पता था। अगर ए क्रॉस बी डॉट सी निकालते हैं तो क्या होगा, ऐसे ही होगा, सेम ही आ जाएगा, क्योंकि सी को ए के साथ इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो -1 आ जाएगा, है ना। अभी जो सिखाया था उसी के अकॉर्डिंग -1 आ जाएगा। लेकिन अगर एक फिर A1 तो यहाँ पे है, अब यहाँ पे हो गया C1, तो ये इनको नीचे वाले को चेंज कर दें तो -1 फिर से आ जाएगा, तो प्रॉपर्टी फिर से चेंज होगी। मतलब पीछे वाली प्रॉपर्टी का डेफिनेटली यूज़ करके आपने क्या बता दिया, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में इंटरचेंज करते हैं तब ये सेम रहते हैं। पीछे भी यही बात थी, है ना, और इनको ABC लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर दो, देखो ये सिर्फ डेटर्मिनेंट के रूल हैं, डेटर्मिनेंट में जो पढ़ा वहाँ पे अभी यहाँ पे सारा अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। कि दो प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 व्हेन 2 ऑफ द 3 वेक्टर्स आर इक्वल, कि 3 में से अगर कोई 2 वेक्टर सेम हैं देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0। 0 कैसे होगी, इसमें से इसको अप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेफिनेटली 0 ही बन जाएगा, कुछ रूल अप्लाई ही नहीं होंगे, तो ये आ गया 0। ये डेटर्मिनेंट की सीधी सीधी प्रॉपर्टी से भी सेटिस्फाई होगी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 व्हेन 2 ऑफ द 3 वेक्टर्स आर पैरेलल, कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, कब 0 हो जाएगी, अगर वो कोई 2 है 3 वेक्टर में से पैरेलल है, मतलब कोई एक है उसी का मल्टीपल में है कुछ, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए, 3 टाइम्स ऑफ बी, -3, कुछ भी हो सकता है। तो आपने कुछ ऐसा उठा लिया कि बी ए बी कोई पैरेलल वेक्टर उठा लिए ए बी सी के, तो ए बी सी के अकॉर्डिंग उठाएंगे तो ये लैम्डा ऑफ A1 वैल्यूज पुट कर दी, लैम्डा ऑफ A2, लैम्डा ऑफ A3, C1 C2 C3। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और वेक्टर एक पूरी की पूरी यहाँ पे एक 0 मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी, एंड देन 0 बन गई तो इसका मतलब कंप्लीट ही 0 हो जाएगा ना, क्योंकि उसी के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। तो अगला रिजल्ट ये प्रॉपर्टी को स्प्लिट करने वाला है, तो ये आप कर लेना अच्छे से, कुछ नहीं है ये वाला, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सीधी सीधी बात याद रख लो कि नॉन पैरेलल नॉन वेक्टर्स होंगे तो कोप्लेनर होंगे, कोप्लेनर मीन्स ABC है वो 0 बन जाएगा। तो सीख लेना, देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिजल्ट पता होनी चाहिए, कहीं पे सेटिस्फाई करवाना।
अभी लास्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ क्या करते हैं 1/3 ऑफ एरिया है ट्रायंगल का ABC है नीचे वाला, और इसके साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या बनेगा, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम बन जाएगा। टू एडजेसेंट साइड इसकी AB और AC है, ऐसे ही इसको कंप्लीट करेंगे तो पैरेललोग्राम कंप्लीट बन जाएगा। सो हाफ तो ये हो गया, 1/3 बाहर था, तो 1/6 ऑफ AB AC एंड AD तीनों की अगर डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं देन द आंसर विल बी 1/6 ऑफ ABC। इनकी वैल्यूज दे रखी थी। तो अगर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालना आ जाए तो सीधा फॉर्मूला लगाना है। ये नोट आप पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ ये अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लिसनिंग मी। बहुत यूज़फुल क्लासेस हैं अगर आप अच्छे से देखते हो तो। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अगर कुछ वैल्यूज चेंज हो जाती हैं तो कुछ ऐसा ऐसा आता है। ठीक है, ओके बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।